फाइनली दोस्तों हमारे पास आ चुका है क्लास 10th साइंस का पेपर कोड है 824 IO 2025 का पेपर आ चुका है हमारे पास। जैसे ही पेपर हमारे पास आया मैंने कहा कि चलिए सबसे पहले सलूशन वीडियो लेकर चलते हैं। तो दोस्तों लेकर आ चुके हैं आप सभी के बीच सलूशन वीडियो। तो आपका 20 MCQ में से कितने MCQ सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ से आप आइए मिलान कर लीजिए अपने प्रश्नों का। तो बिना देर के हुए चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो दोस्तों आपका समय 3 घंटे 15 मिनट होता है, पूर्णांक 70 नंबर का होता है, ये सभी आप लोग जानते ही हैं। चलिए चलते हैं सीधे अपने प्रश्न। तो देखिए यहाँ से कुछ जनरल निर्देश होते हैं जिन्हें पढ़ लेना चाहिए पेपर देने से पहले, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। हम सीधा प्रश्न पे चलते हैं और बिना समय गवाए फटाफट प्रश्न को अपने चेक कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा सेक्शन ए शुरू होता है बहुविकल्पीय प्रश्न का, ठीक, जिसमें से पहला प्रश्न क्या होता है उसको देखते हैं। पहला कारण निम्न में से कौन सा लेंस छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए उपयोग में लाना चाहिए? 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, या 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, या 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, या 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, ठीक। इसका सही आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या हमारा? अगला प्रश्न है दूसरा, तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? प्रकाश का परिकिरण, प्रकाश का परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, या इनमें से कोई नहीं। तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं? क्योंकि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ये तारे टिमटिमाते हैं, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब होता है वास्तविक तथा बड़ा, आभासी तथा छोटा, आभासी तथा बड़ा, वास्तविक तथा छोटा। तो दोस्तों उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है ये होता है, क्या होता है? आभासी तथा छोटा होता है, आभासी तथा छोटा, बी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक विचलन कोण वाला रंग होता है? पीला होता है, हरा होता है, नारंगी होता है, नीला होता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नीला, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न पांचवा प्रश्न हमारा क्या है? कॉलम ए दी गई मात्रकों को सुमेलन कॉलम बी से भौतिक राशियों से सही कीजिए, और उसके बाद कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका मिलान भी करना। तो आइए सबसे पहले इसका हम मिलान कर लेते हैं कि कौन सी राशि किसके साथ मिलान करेगी। देखिए ओम का मात्रक क्या होता है? ओम का मात्रक क्या होता है या किसका मात्रक होता है? तो विद्युत प्रतिरोध ओम आएगा। उसके बाद वाट विद्युत शक्ति की मात्रक होती है, वाट। उसके बाद एम्पियर विद्युत धारा का, और वोल्ट विद्युत विभवांतर का। तो ये मिलाप हो गया। तो सबसे पहले ऑप्शन चेकआउट करते हैं, ओम किस में जाएगा, मतलब पहला का आंसर क्या आ रहा है 30, दूसरा पहले का दूसरा किस में मिल रहा है? इसमें मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, ये पहले गलत। इसमें मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, गलत। इसमें मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। उसके बाद वाट का क्या जाएगा? तीसरे में जाएगा। तो दूसरे का तीसरा मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। बचेगा आपका ये ही, तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न था कि R2R प्रतिरोध के दो तारों को पहले श्रेणी क्रम में बाद में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यदि दोनों दशाओं में कुल प्रतिरोध R1 तथा R2, तब R1/R2 क्या होगा? तो इसका सही आंसर जो आपका होगा 9/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9/2 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि चित्र में दर्शाए गए इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय क्षेत्र में छेद के लंबवत प्रवेश करने पर आरोपित बल की दिशा होगी? बाईं ओर होगी, दाईं ओर होगी, कागज के तल के लंबवत सीधे नीचे होगी, या कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर होगी? तो देखिए कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर होगी, जो कि इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न जो है आपका क्या रहा? प्रोपेनॉल का क्रियात्मक समूह है। प्रोपेनॉल का क्रियात्मक समूह क्या है? CHO डबल बॉन्ड CO, या OH, या फिर COOH। तो इसका प्रोपेनॉल का क्रियात्मक समूह जो होता है CHO होता है, ठीक, CHO होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। उदासीन उदासीन घोल का pH मान क्या होता है? उदासीन घोल का pH मान जो होता है 7 होता है, और 7 से अधिक होता है। 7 से अधिक जो होगा ये क्षारीय हो जाएगा, और 7 से कम जो होगा ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये अम्लीय होता है, ठीक। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न जो होता है ये है निम्नलिखित में से कीटोन है। कीटोन कौन है? मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, या प्रोपीन। तो कीटोन कौन सा है? तो प्रोपेनोन जो है, ये प्रोपेनोन जो है एक कीटोन है, ठीक, कीटोन है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है
कि ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाने वाला तत्व है। कौन सा तत्व है जो ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाता है? तो क्या है? वह है पोटेशियम। के सी ऑप्शन बिल्कुल राइट, पोटेशियम। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है क्या है? कार्बोनेट अयस्क की सीमित वायु में उच्च ताप तक गर्म करके ऑक्साइड प्राप्त की क्रिया है। क्या निस्तापन, भर्जन, प्रगलन या अयस्क का सांद्रीकरण? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा निस्तापन। निस्तापन ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न हमारा है रासायनिक अपक्रिया। क्या रासायनिक अपक्रिया? CuSO4 प्लस Fe क्रिया करता है, FeSO4 प्लस Cu बनाता है। यह अपक्रिया कौन सी अपक्रिया है? तो ये अपक्रिया है विस्थापन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया है? विस्थापन अपक्रिया। अगला प्रश्न है कि सपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। क्या कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल या इनमें से सभी? तो सपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? इनमें से सभी चीज़ें उनके लिए आवश्यक होती हैं, जरूरी होती हैं। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न हमारा जो है यह निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? टेस्टोस्टेरोन, साइटोकाइनिन, एड्रिनलिन, थायरॉक्सिन। तो देखिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइटोकाइसिन। क्या हो जाएगा? साइटोकाइनिन। क्या होगा? साइटोकाइनिन हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट, साइटोकाइनिन। अगला प्रश्न परागकोश। क्या है? परागकोश में होते हैं अंडाशय, गर्भाशय, परागकण या बाह्यदल। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? परागकण। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला प्रश्न है पुनरुद्भवन पुनर्जनन द्वारा प्रजनन होता है हाइड्रा में, प्लेनेरिया में, बायोफिक्लाम में या कबूतर में? तो हाइड्रा इसका सही जवाब हो जाएगा, हाइड्रा में। ठीक। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न हमारा क्या है? दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। दो तंत्रिका तंत्र के मध्य खाली स्थान को कहते हैं क्या? सिनेप्स कहते हैं, ऑक्सीन कहते हैं या जिम्बेरेलिन कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो होगा सिनेप्स कहते हैं। क्या? सिनेप्स कहते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक परितंत्र में उत्पादक का उदाहरण है? शेर, हिरण, हरे पौधे, वर्षा। तो इसका सही जवाब जो होगा ये हो जाएगा हरे पौधे। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट, हरे पौधे। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या हमारा? मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे के किन लक्षणों का अध्ययन किया था? गोल झुर्रीदार बीज, लंबे बौने पौधे का, सफ़ेद बैंगनी फूल का या इनमें से सभी का? तो मेंडल ने अपने प्रयोग में जो लक्षणों का अध्ययन किया था गोल झुर्रीदार बीज का। ठीक, गोल झुर्रीदार बीज का। तो दोस्तों ये थे 20 MCQ साइंस के MCQ जो कि आज के पेपर में आए हुए थे। तो आपके इस 20 में से कितने सही हुए हैं, कितने प्रश्न आप सही करके आए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो तक को अपने मित्र साथी तक जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।